Hello, am I audible? Hello, Vidushi, am I audible? Yes, sir. हम्म, तो आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने करके भेजा? हम्म, सर थोड़ा सा भेजे है। तो बाकी कब तक भेजेंगे? आपने बहुत कम, इसमें 20 क्वेश्चन थे लगभग, आपने बहुत कम भेजा था, 4 या 5 ही भेजा था। तो आप इसको कंप्लीट करिए, जल्दी से भेज दीजिए, ठीक है? आज रात तक भेज दीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉल्ट्स पढ़ रहे थे ना? यस सर। सॉल्ट में क्या पढ़ रहे थे? सर सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स हो गया था। और हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लिया था ना? नो सर। हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा था? हाइड्रोलिसिस हमने बोला था, आई थिंक न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होता है। यस सर। याद है? यस सर। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स को अपन प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो अलग अलग इसके तरीके हैं। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हमारा मेटल डायरेक्टली नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाए और हमारा सॉल्ट बन जाए। ठीक है, तो ये कैसे होता है? जैसे इसका एक एग्जांपल हम होता है, जैसे सोडियम है आपका। ठीक है, सोडियम आपका मोल्टन फॉर्म है। ठीक है, so this can directly combine with chlorine and it can form two molecules of LSD. ठीक है, सिमिलरली और भी रिएक्शंस हो सकते हैं। आयरन, it can directly combine with chlorine and it can form AgCl3. ठीक है, like this. सो दिस इज डायरेक्टली कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट को, मेटल और नॉन मेटल को क्या लाते हैं, पास लाके उसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है और फिर सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या करते हैं? सिंपल डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा कोई हम एसिड लेंगे, ठीक है, और कोई एक्टिव मेटल लेंगे। एक्टिव मेटल मतलब वो मेटल जो हमारा क्या हो, अ, हमारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये एग्जांपल नहीं है, ये आपका जनरल मैकेनिज्म है। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज Zn प्लस H2SO4, दैट इज गोइंग टू गिव यू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज योर सिंपल डिस्प्लेसमेंट। The next method of preparation is by decomposition. तो डिकम्पोजिशन से हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो अलग अलग कंपाउंड्स का हम क्या करा सकते हैं, डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करा सकते हैं, पहले देखते हैं, बाइकार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। बाइकार्बोनेट्स,
तो बाइकार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन कैसे होगा? अ, उसका आप रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन करा दिया लेटर से HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या मिला, सॉल्ट मिल गया। या फिर आप यहाँ पे किसी और बाइकार्बोनेट को लगा सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को फॉर एग्जाम्पल आपने, इसके साथ किसका HNO3 का करा दिया रिएक्शन। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O प्लस 2CO, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट सॉल्ट यूजिंग बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। सेकंड मेथड इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट का भी आप क्या करा सकते हैं, डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन कैसे कराएंगे, तो कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन के लिए अगेन आपको सेम काम करना है, एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराना है, ठीक है। जिस UCO3 है, इसका आपने रिएक्ट कराया किसके साथ, HCl के साथ। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, आप गेस कर सकती हैं। हाँ विदुषी बोलिए, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। हेलो विदुषी, कैन यू हियर मी? हेलो विदुषी, एम आई ऑडिबल? यस सर। बताइए इसमें क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। CuCl2 CuCl2 प्लस water वाटर प्लस carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों निकल रहा है? देखो ये रिएक्शन भी सिंपल कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। तो जनरली मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स दीज आर बेसिक इन नेचर, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, फिर जब उसका आप रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, तो एसिड और बेस में क्या रिएक्शन होता है, तो इसका कटायन इसके अनायन से जुड़ जाएगा और इसका अनायन इसके कटायन से, तो इसके कटायन और इसके अनायन से क्या मिलेगा, इधर से आएगा आपका Cu+2 और उधर से आएगा Cl-, ठीक है। तो CuCl2 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। और दूसरे तरफ इधर से क्या आएगा, दूसरे केस में आप इधर से अनायन ले सकते हैं और इधर से कटायन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, H2CO3, समझ में आ रहा है? यस सर। और आपका जो H2CO3 होता है दैट इज अनस्टेबल, तो वो तुरंत टूट जाता है H2O और CO2 में। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दीज प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? यस सर। सिमिलरली ऊपर वाले रिएक्शन में भी यही देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, बेसिक है, ये हमारा क्या है, एसिडिक है। तो Na हमारा कंबाइन किया Cl के साथ, NaCl बन गया, ठीक है। एंड देन अगेन हम आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जो HCO3- है वो H+ से रिएक्ट किया और ये दोनों मिला के क्या बनाया, H2CO3, और H2CO3 इज अनस्टेबल, तो वो टूट गया H2O और CO2। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो जस्ट नोट इट डाउन, देन आई एम गोइंग टू इरेज इट।
Done, sir. Then next method of preparation is by decomposition of, अभी हम decomposition ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी हमने कार्बोनेट्स का पढ़ा, बाइकार्बोनेट्स का पढ़ा, थर्ड इज योर decomposition of chlorides by concentrated H2SO4, ठीक है? तो concentrated H2SO4 हमारा क्या काम करता है? Concentrated H2SO4 हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, ये किसी भी जो वोलाटाइल एसिड के सॉल्ट होते हैं, उस सॉल्ट से उसके कटायन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है? जैसे NaCl है हमारे पास, उसका रिएक्शन अगर आप करा दो H2SO4 तो क्या बना देगा? Na2SO4 प्लस 2HCl या फिर ZnCl2 ले लो आप, प्लस H2SO4 that is going to form ZnSO4 plus 2, ठीक है? This is how this chlorides are reacting with concentrated H2SO4. The next category of reaction is decomposition of nitrates. Okay. Nitrates, again decomposition of nitrates by concentrated H2SO4. तो क्या होगा? concentrated H2SO4 हमारा नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे भी आपका रिएक्शन हो जाएगा KNO3 प्लस H2SO4 कंबाइन करके क्या बनाएगा ये? K2SO4 प्लस HNO3। फिर अगला मेथड है, ये सब तो हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर फोर्थ जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल, एसिड और बेस आपके क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है? कौन सा एसिड लेंगे, कौन सा बेस लेंगे, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्ट कौन सा है, ठीक है? नेक्स्ट इज योर reaction of metals with alkali. It's very reaction of metals with alkali, ठीक है? तो कौन कौन से मेटल होते हैं जो हमारे अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं? विदुषी हमने बताया हुआ ये चीज, आप बताओ, रिकॉल करो। हेलो विदुषी। Aluminium, एल्यूमिनियम एंड zinc, जिंक एंड अच्छा, आई एम राइटिंग सम मेटल्स, आप इसमें से बताओ कौन से मेटल्स हमारे अल्कली से रिएक्ट करेंगे, ठीक है? yes, sir. बताइए इसमें से कौन कौन से मेटल होंगे जो हमारे रिएक्ट करेंगे? दो तो आपने बता दिया, एल्यूमिनियम और जिंक, इसके अलावा कौन कौन होंगे? हमने बताया था ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था, याद करो। याद आ रहा है कुछ?
जैसे आपका एल्युमिनियम और जिंक कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, तो जैसे जिंक का रिएक्शन देखो, Zn प्लस NaOH, ये क्या करेगा, जिंकेट बनाएगा, ठीक है, Na2 ZnO2 प्लस H2, ठीक है, this will be 2 2 Na2 Zn, हाँ ठीक है, like this. सिमिलरली एल्युमिनियम के साथ भी आप ये रिएक्शन करा सकते हैं, एल्युमिनियम प्लस NaOH, ठीक है, क्या बनाएगा, NaAlO2 प्लस H2, लाइक दिस. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन साइड कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे फिर 2H2, ठीक है, बैलेंस हो गया. तो इस टाइप के रिएक्शंस और इनमें से कौन कौन से मेटल्स करेंगे, आप बताइए. सोडियम करेगा, बोलो विदुषी. ये यस सर. सोडियम करेगा, नो सर. क्यों नहीं करेगा, बोलो बोलो. हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट लिखाई थी ना, देखो. नो सर. नहीं लिखाई थी, ओके. तो नो फिर सर. ठीक है, तो अभी आप याद रखो. बेरिलियम करेगा, एसएन करेगा, गैलियम करेगा, एल्यूमिनियम करेगा, Zn करेगा और Pb करेगा, ठीक है. दीज आर द 6 मेटल्स जो आपके अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है. दीज आर द ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर. इनके ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे इन सबके ऑक्साइड्स के भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है. एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3, जिंक क्या बनाएगा, ZnO, Pb दो ऑक्साइड बनाएगा, PbO और PbO2, ठीक है. बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा, BeO, ठीक है. गैलियम का ऑक्साइड क्या होगा, Ga2O3, एल्युमिनियम की तरह, ठीक है. Sn भी दो ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज SnO एंड SnO2, ठीक है. तो दीज आर द ऑक्साइड्स व्हिच आर एम्फोटेरिक इन नेचर. यही जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वही क्या करेंगे, आपके बेस के साथ रिएक्ट करके कुछ सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, ठीक है. तो इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने का हमने ट्रिक बताया था आपको, हमको लग रहा है कि बताया था. चलो ठीक है. तो BeSnGaAlZnPb, ठीक है. तो इसको याद कैसे रखना है, बेसन गाल जीभ पर, ठीक है. बेसन गाल जीभ पर, ठीक है. बेरिलियम Be बे सन, Ga गाल, Al, ठीक है. Zn से जीभ, Pb से पर, ठीक है. ये सब आपके वो मेटल्स हैं जो इस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, तो जस्ट नोट इट डाउन, देन विल मूव फॉरवर्ड. डन सर. Then next is your next method of preparation is combination of acidic oxide with basic oxide. ठीक है. एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड मिला के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसे एसिडिक ऑक्साइड SO2 ले लो, बेसिक ऑक्साइड क्या ले सकते हैं, Na2 ले लो, कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na2SO3, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे और कोई बेसिक ऑक्साइड ले सकते हैं, और कोई एसिडिक ऑक्साइड ZnO ले लो. ZnO हालांकि बेसिक नहीं है,
ZnO अभी बताया। एम्फोटेरिक का मतलब पता है आपको? हाँ, नो सर। ओके, तो आपको पूछना चाहिए ना। देखो, एम्फोटेरिक इज कमिंग फ्रॉम वर्ड एम्फी। ठीक है, एम्फी मीन्स होता है बोथ। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में एम्फीबियंस पढ़ा है। यस सर। हाँ, एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। तो एम्फी मतलब हो गया बोथ। तो ये वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो दिस कैन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज रिएक्टेड विद, इट कैन एक्ट एज एन एसिड आल्सो एंड इट कैन एक्ट एज अ बेस आल्सो। ठीक है, तो ZnO का यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करा दिए लेटस से K2O के साथ, ठीक है, तो इसका बेस के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड की तरह। और फिर यहाँ पे हमारा कंपाउंड बन जाएगा K2ZnO2। ठीक है, दिस इज योर पोटेशियम जिंकेट, सॉरी ये डबल टी नहीं होगा, दिस विल बी योर पोटेशियम जिंकेट। So these were some of the methods of preparation of soluble salts. ठीक है, now we are going to look at methods of preparation of insoluble salts. Methods of preparation of insoluble salts. ठीक है, अगेन इसमें भी फर्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीबी को आप डायरेक्टली रिएक्ट करा सकते हैं सल्फर से, क्या बन जाएगा? पीबीएस। पीबीएस का कलर पता है आपको? पीबीएस इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, और भी इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एफ बन जाते हैं, सी डी प्लस प्लस, सी डी एस बन जाता है, सी डी एस येलो बन जाता है। Second method of preparation is by combination of acidic oxide plus basic oxide. Okay? Again, acidic oxide plus basic oxide. Okay? For example, इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है CaO plus SiO2. Okay? This is a CaO is acidic oxide or basic oxide, Vidushi? Hello Vidushi, CaO is acidic or basic? एसिडिक। Acidic। कैसे आप ऐसे बोल सकती हैं? एसिडिक कहाँ होगा ये? बेसिक होगा ना, हमने बताया था मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना हम लोगों ने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब रिवाइज नहीं कर रही। दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस विल बी एसिडिक। ठीक है, ये मिला के कंपाउंड बनाता है, दैट इज CaSiO3। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, और ये तो आपने एकदम पूरा ही गड़बड़ बताया, CaO को एसिडिक ऑक्साइड बता रहे हो, मतलब रिवीजन आपका कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो टाइम निकाल के अच्छे से रिवाइज करिए। फिर ऐसे भी करा सकते हैं ये, और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्लियर करें इसको? यस सर। Then next method of preparation is by precipitation reaction or double decomposition reaction. Or double decomposition reaction. तो बहुत सारे आप लोग इस तरह से insoluble salt बना सकते हैं, ठीक है? जैसे BaCl2, इसका आप रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? व्हाइट PP2 मिल जाएगा किसका? BaSO4 का। BaSO4 इज व्हाइट इन कलर। सिमिलरली आप रिएक्शन करा सकते हैं AgNO3 का, AgNO3 प्लस HCl। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? AgCl प्लस HNO3, ठीक है? AgCl इज अगेन हियर व्हाइट इन कलर। ये सब हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं। नेक्स्ट इज योर PbNO3, लीड नाइट्राइड, ठीक है? इसका आप रिएक्शन करा दो Na2CO3 के साथ। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? PbCO3 प्लस NaNO3, दो। PbCO3 is again white in color. Then next reaction is CuSO4 plus H2S, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? CuS ब्लैक इन कलर प्लस H2SO4, अभी भी आपको PBT मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज PbNO3O2 प्लस HCl, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? PbCl2 प्लस HNO, PbCl2 is again white in color, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग रिएक्शन में हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये हमारा जो रिएक्टेंट का सॉल्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? दिस शुड बी सॉल्युबल, ठीक है? इट शुड नॉट बी सम इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है? लेट अस से आप ऐसा रिएक्शन कराना चाहते हैं PaSO4 प्लस H2S, ठीक है? तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि BaSO4 इज नॉट वाटर सॉल्युबल, दिस इज प्रेसिपिटेट। हमने देखा ना यहाँ पे BaSO4 इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है? तो हमारा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए। तभी हमारा क्या होगा? ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो नहीं, should be HCl. Okay, is it clear, Vidushi? यस सर। Okay, so these are some of the methods of preparing insoluble salts. Just note it down, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. डन, ओके, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ स्पेशल सॉल्ट्स और उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके बुक में ऐसा दिया हुआ है, कुछ कुछ स्पेशल सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब मेथड, लैब प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट्स, ठीक है। इस सेक्शन में ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, ठीक है। आप एक बार खुद से भी इसका रीडिंग लगाओ तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस, ठीक है। ये सेक्शन आप खुद से एक बार पढ़ के फिर अगले क्लास में आना, ठीक है। Yes, sir. और अगले क्लास में फिर आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास बुक है ना? आपका कौन सा बुक है आपके पास आईसीएसई का? Allied Publishers का. अच्छा, अभी आपके पास है, पास में है, यू हैव इट विद यू राइट नाउ? Yes, sir. अच्छा, तो उसमें कौन कौन से सॉल्ट का दिया है? FeCl3 दिया है उसमें? Yes, sir. ओके, देन CuSO4 दिया है? Yes, sir. देन वन सेकंड, ZnSO4 दिया है? No, sir. ZnSO4 नहीं। FeSO4? Yes, sir. देन Sir, CaCO3? ZnSO4 भी दिया हुआ है FeSO4 के साथ. ठीक ठीक, CaCO3? Yes, sir. PbCl2? ये दोनों साथ में ही होगा। Yes, sir. NaHCO3? Yes, sir. देन Na2SO4 डॉट 10H2। इसके अलावा भी कुछ है? FeCl3, FeSO4, ZnSO4, PbCl2, CaCO3, CuSO4. No, sir. ओके, तो आप इन कंपाउंड्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपने बुक से कल अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. और जो आपका पेंडिंग असाइनमेंट है उसको जल्दी से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। Yes, sir. ओके, आज रात तक आप सबमिट कर दीजिए उसको एट एनी कॉस्ट, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो वी आर एंडिंग द क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।